यूं तो दुनिया में नटवर लाल से लेकर चार्ल्स पॉन्जी तक एक से बढ़कर एक ठगों का इतिहास रहा है, लेकिन हाल के सालों में भारत में एक ऐसा ठग उभर कर सामने आया जिसने सिर्फ पैसे नहीं, लोगों के होश भी उड़ा दिए। उसने अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल, वीआईपी एटीट्यूड और पॉलिटिकल कनेक्शंस के इल्यूजन का एक ऐसा ताना बाना बुना कि उसने अच्छों को चूना लगा दिया। वो अपने एक्सेंट और एटीट्यूड से एक ऐसा खेल खेलता कि बड़े बड़े बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस और सेलिब्रिटीज भी उसकी झूठी शख्सियत को देख धोखा खा जाते और वो उसे करोड़ों रुपए देने के लिए मजबूर हो जाते। उसने कभी पीएमओ का सेक्रेटरी बनकर एक बिजनेसमैन की वाइफ से 215 करोड़ रुपए लूट लिए, तो कभी इलेक्शन कमीशन में अपने कनेक्शन होने का दावा करके एक बड़े पॉलिटिशियन को पार्टी सिंबल दिलवाने के नाम पर 50 करोड़ रुपए ऐंठने की कोशिश की। उसने देश की सबसे सुरक्षित जेल तिहाड़ को भी अपनी ठगी और ऐशो आराम का अड्डा बना लिया। 40 कैदियों के लिए बने एक वार्ड में वो अकेला राजा की तरह रहता। वो तिहाड़ जेल में झाड़ू लगाने वाले से लेकर बड़े बड़े ऑफिसर्स तक कुल 82 जेल एम्प्लॉयज को मंथली सैलरी देता था। उससे मिलने के लिए जेल के अंदर बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस आया करती। वो बॉलीवुड एक्ट्रेसेस का इस कदर दीवाना था कि केवल जैकलीन फर्नांडिस तक पहुंचने के लिए उसने करोड़ों रुपए खर्च कर डाले और एक दर्जन एक्ट्रेसेस को महंगे गिफ्ट भेजकर उन्हें अपने प्यार के जाल में फंसाने की कोशिश की। हाल में उसने तिहाड़ जेल से ही फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के नाम एक लेटर लिखकर दावा किया है कि उसकी ओवरसीज इनकम 22,410 करोड़ रुपए की है और वो इस पर 7,640 करोड़ रुपए का टैक्स भरने को तैयार है। तो आइए आपको ले चलते हैं इंडिया के सबसे बड़े कॉन मैन सुकेश चंद्रशेखर की ठगी की उस चकाचौंध भरी दुनिया में, जहां लोग उसके बनाए जाल में फंसकर हकीकत और धोखे के बीच का फर्क भूल जाते हैं। सुकेश चंद्रशेखर का जन्म कर्नाटका के बेंगलुरु में एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। उसके पिता विजयन चंद्रशेखर मामूली ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स के सेल्समैन थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने बेटे सुकेश को बेंगलुरु के एक प्रीमियर स्कूल बिशप कॉटन बॉयज स्कूल में पढ़ाया। वो चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने और उनका नाम रोशन करे, लेकिन सुकेश का मन पढ़ाई में शुरू से ही नहीं लगा। उसके स्कूल में अमीरों के बच्चे भी पढ़ते थे जो अक्सर महंगी महंगी गाड़ियों में स्कूल आया करते थे। सुकेश बस उन गाड़ियों को देखकर फैसिनेट होता रहता और एक कोने में बैठकर खुद के पास वैसी ही महंगी गाड़ियां होने का सपना देखा करता। उसका पूरा दिन रात इसी सोच में बीतता कि वो कैसे बिना ज्यादा मेहनत किए किसी शॉर्टकट के सहारे एक लाविश लाइफ जी सकता है, और उसकी यही महत्वाकांक्षा उसे जल्दी ही ठगी और चोरी की राह पर ले जाने वाली थी। किसी तरह उसने 12वीं की पढ़ाई पूरी की, लेकिन इसके बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी। पहले उसने रियल एस्टेट सेक्टर में वर्क किया और फिर कुछ टाइम उसने कार रेसिंग इवेंट मैनेज करने का काम किया। हालांकि ये छोटे मोटे काम उसके मिलियनेयर बनने के सपने